क्या मुसीबत है, क्या तुम मेरे कमरे में रहना चाहोगे कोल? तब सोमा कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मेरे साथ रह लेगा। जवाब में कोल कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा, मैं तो सर के साथ रह सकता हूँ। तो सोमा कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे दीवार में छेद मेरी वजह से हुआ है, तो तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। रेड हाउस का कैप्टन कहता है ठीक है, तुम अब सोमा के साथ ही रहोगे कोल। रेड हाउस के कैप्टन के कहने पर कोल सोमा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसका चमकदार बिस्तर देख कोल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सोमा कहता है बिस्तर पर तुम सो जाओ, जमीन पर मैं सो जाऊंगा। उसके बाद आधी रात को कोल अपने बिस्तर से नींद से जाग जाता है और सोमा की नींद उसके जागने से खुल जाती है। वो देखता है कि कोल कहीं जा रहा होता है। कोल दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। इसके बाद सोमा भी अपनी नींद से जागकर उसका पीछा करने लगता है। सोमा उसका पीछा करने लगता है और साथ में ये भी देखता है कि वो जा कहाँ रहा है। फिर हमें पता चलता है कि वो पोस्ट रूम जा रहा होता है। चुपके से उसके कार्य को देखता है कि वो कर क्या रहा है। सोमा देखता है कि उसके हाथ में सम का इन्विटेशन कार्ड है जो वो फाड़ रहा होता है। सोमा को ये देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद अगली सुबह सुबह सीरियल फैंटम हाई ने सेबेस्टियन को सोमा को लाने के लिए भेजा होता है। सेबेस्टियन कहता है आपका यंग मास्टर वेट कर रहे होते हैं। कहता है यहाँ तो नौकरों को लाना मना है, तुम इसे यहाँ पे कैसे लेके आ गए? माँ मैं यंग मास्टर का नौकर हूँ, ये बात हमारे बीच में रहे, ये बात तुम किसी को बताना मत। तो सोमा कहता है नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद सोमा बताता है कि कोई आधी रात को पोस्ट ऑफिस जाता है रोज और कुछ कार्ड बच्चों के लिए छोड़ जाता है, वो भी रेड हाउस के बच्चों के लिए ही। सोमा कहता है लगता है उसको बच्चों से बात करने में दिक्कत है। सोमा के सामने सेल कहता है कि मैं कोल से वापस दोस्ती कैसे करूं। सेल कहता है मन में कहता है कि अब तो सबूत हाथ लग जाने चाहिए। इसके बाद सोमा बोलता है हाँ एक और बात जो कोल के बारे में तुम्हें जाननी चाहिए, उस वक्त ये वाली बात थोड़ी बाद में पता चलेगी। सोमा ने जब कोल की ये जानकारी दी तो दोनों शॉक हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तो सेबेस्टियन कहता है क्या ये मौका हो गया? हाँ ये मौका है। तो सीरियल फैंटम सोमा से कहता है तुम्हारे बिना ये काम नहीं हो पाता, थैंक यू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर सोमा खुश हो जाता है और बोलता है अगर कोई और काम हो तो सीरियल बता देना मुझे। ये जाने के बाद सीरियल कहता है काउंसिल ऑफ वॉर का समय हो गया है, तुम मेरे लिए कुछ अरेंज करो जल्दी से जो मैं मांगता हूँ और हम इसे कल ही अंजाम देंगे। अगले दिन सीरियल फैंटम हाई कोल को मिलने ड्राइंग रूम में बुला लेता है। इस पर कोल कहता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या और तुमने मुझे इतना दूर बुलाया है क्यों? मुझे इस समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना चाहिए। इस पर सीरियल फैंटम हाई कहता है मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो कोई बताओ इन्विटेशन लेते समय तुमसे गलती हुई थी समय बताने में? तब कोई कहता है अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पे मत लगाओ, ओके? मेरी एक दोस्त ने कुछ विद्यार्थियों से पूछा और उन्होंने कहा कि उन्हें 4 बजे ही सुना है। कुल 18 बच्चों ने गवाही दी है इस बात पर, लेकिन इसे झूठ बोलना गलत होगा क्योंकि ये जानबूझ के तुमने किया। मैं सच कह रहा हूँ ना? तो कोल इस पर कहता है तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? तो सीरियल फैंटम हाई कहता है तुमने जिन बच्चों को धोखा दिया मुझे उनकी लिस्ट पता है और इतना ही नहीं तुम प्रीफेक्ट के दिए गए कार्य भी दूसरे बच्चों से कराते हो। जूता पॉलिश, खाना बनाना, डाटा एंट्री करना, ये सब भी तुम दूसरों से कराते हो और तुम चाय तक नहीं बनाते हो उनके लिए। उसके जवाब में कोल कहता है इसका कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सीरियल फैंटम हाई कहता है तुम्हें झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं, तुम एकदम आलसी हो, तुम कमजोरों को अपना गुलाम बना के रखते हो और सारा काम उनसे कराते हो। कोल कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो तुम्हारा कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तब सीरियल फैंटम हाई कहता है किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं? ये तो देखो जरा, तुम्हारे फटे हुए कागज की इन्विटेशन कार्ड है। हाँ तो कचरे में ढूंढने में थोड़ी मुश्किल है, तो वही कार्ड है ना जो तुम अपने काम निकालने के लिए देते हो लोगों को, इसमें कपड़े धोना, डाटा एंट्री करना सब कुछ है। तब कोई कहता है मैंने उन सबको तो फाड़ने के लिए कहा था और फेंकने को कहा था, ये तुम्हें कहाँ से मिले? तब सीरियल कहता है हाँ उन्हें फाड़ तो दिए थे लेकिन कचरा इकट्ठा नहीं किया गया था, ढूंढने में जो मुश्किल हुई। हमें इस एपिसोड में पता चलता है कि सेबेस्टियन ने ही कचरे में से उनको ढूंढा था। ये सुन कोल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसी रात को सेबेस्टियन ने ही उन सब फटे हुए पन्नों को एक साथ जोड़ रहा था और एक एक करके सबको सिस्टम जोड़ा था। कोल से कहता है क्या तुम्हें वेस्टर्न का छात्र कहते हुए खुद को शर्म नहीं आती? चलो ये सब जाने दो, अगर तुम रेडमैन को सब कुछ सच बता दोगे तो मैं ये तुम्हें माफ भी कर दूंगा और एक बात किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है वो तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। तो कोई कहता है हाँ मैं सच बता दूंगा। तुम्हें क्या लगा था क्या मैं ऐसा कहूंगा? और चुटकी बजाकर 4-5 लोगों को बुलाने का संदेश देता है और तभी वहां पर 4-5 बच्चे आ भी जाते हैं।
वो सीएल का हाथ पकड़कर उसके पास जो कार्ड थे उन्हें छीनकर कोल को दे देते हैं और कोल कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मिलने बिना तैयारी के यहाँ पर मिलने चला आऊंगा। कोल जल्दी से उन कार्ड को जलाने लगता है और कहता है, ये सबूत तो मैंने जला दिए, अब तुम क्या करोगे वैसे। उसके बाद कोल सीएल का कॉलर पकड़ के कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, सीनियर ने तारीफ क्या की थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लोगों का इस्तेमाल करना एक तरह की कला है, हो ना हो किसी बनने की जिंदगी उससे बहुत आराम होगी, इसलिए मैं लोगों को धोखा देता हूँ, उनका यूज करता हूँ। और तुम्हें पता भी नहीं होगा सबसे छोटा बेटा होना कैसा होता है, कैसा लगता है। सीएल कोल से कहता है, मुझे झूठ से जीती हुई जंग का कोई महत्व नहीं है मेरे जीवन में। पर कोल कहता है, तुम्हारी ये बकवास और ये अच्छाई की बात सुनकर मैं बहुत तंग आ गया हूँ और अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। रेड हाउस का अगला कैप्टन अब मैं बनूंगा क्योंकि मैं रेडमन का खास हूँ, पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत हूँ। समझ गए सीएल फैंटम हाय। ये कहकर सीएल फैंटम हाय की शर्ट को फाड़ देता है। सीएल ज्यादा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि लोगों ने उसका हाथ पकड़ा होता है। तो कोल उसके पेट पर लात मारता है जो बहुत जोर से लगती है सीएल को। तो सीएल से कहता है, तुमने मुझे इतना दूर बुलाकर बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं, अब तुम्हारी एक फोटो खींचते हैं, एक ऐसी फोटो जिसे देखकर तुम अपनी जान देने पर मजबूर हो जाओ। तब कोल अपने चमचों को कहता है, इसका मुंह पकड़ो जल्दी से। सीएल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पा रहा होता है। सीएल उन लोगों से झटपटा रहा होता है और कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ। अभी दरवाजे पर लात मार के ग्रीन हाउस के कैप्टन उसका डच आ जाते हैं। सबसे पूछते, तुम सब यहाँ पर कर क्या रहे हो। कोल को समझता उससे पहले ही ग्रीन हाउस के कैप्टन ने उन बच्चों को मारना शुरू कर दिया। एक एक करके इधर उधर पड़ रहे थे। ग्रीन हाउस के कैप्टन ने सबको पीटने के बाद कोल की तरफ गुस्से से देखा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी न लड़ने की कसम खाई थी और इसे तोड़ने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कोल कहता है, प्लीज रेडमन सर को मत बताना। तब वहाँ पे ब्लू हाउस और वॉयलेट वुल्फ हाउस के कैप्टन कहते हैं, तुम किस किस से भीख मांगने वाले हो ये बात छुपाने के लिए। गुस्सा है, आप सबको यहाँ पे आने का पता कैसे चला, यहाँ से तो काफी दूर है, तुम्हारी हमारी आवाज यहाँ तक कई कैसे। तब सीएल कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारी आवाज जा सकती है, आवाज की दूसरी आवाज तक पहुँचने के लिए ऊंचाई नहीं वाइब्रेशन जरूरी है, दूरी कितनी भी हो, अगर वाइब्रेशन फिब्रेशन मिल जाए तो वो दूर तक जा सकती है। पुराने जमाने में एक लकड़ी के कारगोश से दूर किसी भी व्यक्ति तक अपनी आवाज पहुंचाई जा सकती है और मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था। कुछ इस तरह से मॉडस्ट कॉल। रेडमन की बातें सुनकर कोल को मन में घबराहट शुरू हो गई और उसने देखा कि वहाँ पर आसपास बहुत सारी तार लगी हुई है। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सीएल ने पहले ही ड्राइंग रूम के चित्रों को वायर से जोड़ लिया था, फिर के मिलने वाली जगह तक इन वायरों की पहुंच कर दी थी। दिखाया जाता है कि रेडमन ये बातें दूर बैठे वहाँ पर सुन रहा था। कैप्टन कोल से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे निराश किया है और बात तो इसमें ही नहीं, मैं तुम्हें पहचानने में गलत कर दिया, इसलिए आज से और अभी से ये भाईचारा यानी तुम मेरे दर्द आज से नहीं रहोगे। ये सुनकर कोल का दिल बहक जाता है, जोर से चिल्ला के बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोल की हालत को देख सीएल अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसे देने लगता है और कहता है, अगर तुम सबसे सच बोलोगे तो लोग तुम्हारा विश्वास करेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, मैंने तुम्हारी असली तस्वीर पूरे कॉलेज में बांट दी है। अमन ने यही लास्ट बात बताई थी कि वो इतना सुंदर नहीं है, वो सिर्फ मेकअप करता है। कहने पर ही सेबेस्टियन ने उसकी तस्वीर पूरे कॉलेज में बांट दी थी। काम को करने के लिए वो छत पर चढ़ गया था और जब तस्वीरें फेंकने लगा, जब कोल को ये बताया तो कोल के रोंगटे खड़े हो गए और सीएल ने कहा कि तुम्हें तो खुद पे नाम नहीं चाहिए, तुम्हारी मेकअप की कला बहुत खास है, उसने तुम्हारी मेकअप की कला के बारे में सबको बता दिया। अगर सीएल फैंटम अपनी कमरे की तरफ जा ही रहा होता है तब उसे एडवर्ड मिलता है और वो उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए। ये बात सुनकर सीएल कहता है कि मैं पहुंचा तो लेट ही था, तो इसमें कोई बात नहीं। हम देखते हैं तीनों विवेक सीएल फैंटम की तारीफ कर रहे होते, कहते हैं तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी के किस्से तो सबको सुनाने चाहिए, लेकिन हम ये बात अपने तक ही रखेंगे। बहुत बहादुरी किया सीएल फैंटम। सीएल अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था और ये एपिसोड इस हैप्पी एंडिंग के साथ में खत्म होता है और ये सब होते हुए सेबेस्टियन खिड़की से उल्टा लटक के देख रहा होता है। कोल के असली सबके सामने मानी हुई बात कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ब्लू हाउस के कैप्टन का डच कोल को अपना डच बनाने के लिए राजी हो जाता है। वो उससे कसम खाते हैं कि जब तक मैं इस कॉलेज में हूँ मैं तुम्हारा इस रिश्ते में साथ दूंगा। और सेबेस्टियन ये बात सुनकर
छत पर खुश हो रहा होता है कि मास्टर का काम अब हो चुका, अब आराम से प्रीफेक्ट के करीब जा सकते हैं। गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।